अलर्ट होने की जरूरत है, राइट? सो उसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आज का सेशन, बट बिफोर हम मैं आपको प्रेजेंटेशन बताऊं, इससे पहले कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आज का टॉपिक है बोन हेल्थ के ऊपर, यानी जॉइंट और बोन हेल्थ के ऊपर। बोन यानी कि हड्डियां, और जॉइंट यानी कि जोड़ आपके जो यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स, राइट? इसको हम बोलते हैं जोड़ों का प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, राइट? तो जोड़ों के दर्द से पीड़ित है अगर कोई, आपके नजर में भी कोई है, जो आपकी फैमिली में कोई है, राइट? अब मुझे आप ये बात बताइए कि हमें हेल्दी मतलब जो जो हमारा बॉडी का फ्रेमवर्क है, जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा ढांचा है, राइट? हड्डियों का जो हमारा ढांचा बना है, राइट? अब इसमें मतलब जैसे कि आपको अगर कहीं जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, राइट? तो आपको सबसे ज्यादा कौन से जॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी? कौन से जॉइंट सबसे पहले आपको एकदम हेल्दी होना चाहिए टू मूव, टू बी मोबाइल? चैट बॉक्स ओपन है ना? हाँ, ओके। तो मूवमेंट के लिए सबसे, यस पल्लवी जी, you're राइट, इट्स द नी जॉइंट, वेरी गुड। सेकेंडली इट्स द एंकल जॉइंट, एब्सोल्युटली, या बिकॉज जब आप चलते हो तो आपके एंकल्स हेल्दी होने चाहिए, नी तो होना ही चाहिए। तो नी, एंकल, हिप जॉइंट, और फिर आते हैं आपके अपर बॉडी के जॉइंट्स, राइट? सो उसी की वजह से आज हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। आप लोग में से किसको स्पोर्ट्स खेलने की बहुत मतलब बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स खेलना, क्रिकेट हो या बैडमिंटन हो या जो भी? यस, स्पाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, नवीन जी। या कितने लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है? यहाँ पे खेल कूद पसंद है ना? एक्टिव रहना पसंद है? वेरी गुड, वेरी गुड, सी सो मेनी एक्टिव पीपल। अच्छा, कितने लोगों को ट्रैवलिंग करना पसंद है? दुनिया भर में ट्रैवल करना है, देश विदेश जाना है? मुझे तो बहुत पसंद है। कितने लोगों को पसंद है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो क्या लगता है, अगर आपके आपके जॉइंट्स सही नहीं है, आपके बोन्स सही नहीं है, कि आप ट्रैवल कर पाओगे? बताइए। अगर आपके जॉइंट्स सही नहीं है तो क्या आप यहाँ से वहां तो जा सकते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हो, इंडिया में भी जा सकते हो, घूम सकते हो, बट देन यू नीड टू बी मोर एक्टिव व्हेन वी गो टू द अब्रॉड कंट्रीज, राइट? या कहीं पर भी ट्रैकिंग गए हो, या कहीं पर भी गए हो, आप एडवेंचरस ट्रिप पे गए हो, आपके जॉइंट्स एक ऐसी चीज है जो आपको पूरा भ्रमण करवाएगी, राइट? सो इसीलिए ये हमने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जॉइंट्स और बोन्स को हेल्दी रखें, राइट? अब हमें सबको पता है कि बोन्स को हेल्दी किस तरह रखते हैं। आप बोलेंगे कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, राइट? बट उसके अलावा भी कितनी सारी चीजें हैं, राइट? तो हम देखेंगे आज के सेशन में। तो हम तीन मेन प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके? तो बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं आपको। तीन मेन चीजों के बारे, जो तीन मेन बीमारियां हैं बोन की, मेन, छोटी छोटी हम आज बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों को केटर करना चाहते हैं। तो जिन लोगों को ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में हम पहले बात करेंगे, ठीक है? तो उन तीनों के बारे में बात करते हुए मैं उसके साथ साथ उसके जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, जिससे आपको आराम मिले उन प्रॉब्लम्स में, उसके बारे में बात करूंगी। विद दैट आई विल लाइक टू शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Okay. Is everybody able to see my screen? One or two people can just give a thumbs up. Yeah, jinka video on है. Thank you, thank you. Okay, great. All right. So this is a beautiful world of wellness, और उसके अंदर आपका स्वागत है, जैसे मैंने कहा। और सर्वश्री के माध्यम से हम ये ट्रेनिंग्स आपके तरफ लेकर आते हैं, आपके समक्ष लेकर आते हैं, इसीलिए ताकि आप अपने आप को नेचुरली हील कर सके, राइट? तो आपने देखा होगा मैं बहुत अलग 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 टेम्पलेट्स यूज करती हूँ वेलकम के लिए, बिकॉज कितना इंटरेस्टिंग है ना ये देखना कि वाओ, ये देखो, ये हल्दी है, ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आता है कि नेचुरल वर्ल्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें आप, ओके? एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। सो आज हम बात करने वाले हैं जोड़ों की और हड्डियों के बारे में, बोन एंड जॉइंट केयर। तो
सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 3 प्रॉब्लम्स होती है, मेन प्रॉब्लम्स जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज आर्थराइटिस। ओके, आर्थराइटिस जो है वो नंबर 1 रीजन है व्हाई पीपल कैन नॉट मूव। आज दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है हड्डियों के और जोड़ों के रिलेटेड, उसमें आर्थराइटिस नंबर 1 पे है, राइट? इसीलिए यहाँ पर भी नंबर 1 पे है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आर्थराइटिस एक्चुअली होता क्या है? तो ये जो आपके यहाँ पर, मैं एक सेकेंड लेजर पॉइंटर शुरू कर देती हूँ। हाँ, ये जो यहाँ पे आपका जॉइंट है, ये एक हड्डी है और ये एक हड्डी है, राइट? और बीच में ये आपका नी कैप है, राइट, पटेला। सो ये जो नी कैप है वो, ये दोनों को कुछ ना कुछ तो जोड़ने के लिए चाहिए ना। और अगर एक ही बोन हुआ तो यहाँ से मुड़ेगा ही नहीं वो, राइट? इसीलिए ये पटेला दिया गया है, यानी नी कैप दिया गया है। तो अब इसके आसपास एक कार्टिलेज होता है, एक गद्दी होती है। हाँ, अब गद्दी नहीं होगी तो क्या होगा? आपने कभी दरवाजे में देखा होगा, दरवाजे के जो हिंजेस होते हैं, जो जहां से दरवाजा खुलता है ना, अगर वहां पे ऑयलिंग नहीं करो तो क्या होता है? आवाज आती है ना वहां पे, है ना? वो जंग भी खा जाती है कभी कभी, राइट? तो दरवाजा खुलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, दरवाजा जैम भी हो सकता है। उसी तरह ये हड्डियां जो है उनको मजबूत और उनको मोबाइल और फ्लेक्सिबल रखने के लिए एक एक कार्टिलेज दिया जाता है, गद्दी दी जाती है। और वो एज के साथ साथ थोड़ी कम होते जाती है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। हम बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत हद से ज्यादा चलते हैं। कुछ लोगों को आदत होता है हर जगह पे चल के जाएंगे, पर आप अपने एज का तो ध्यान रखिए। आप देखिए एज क्या है आपकी, आपको उतना चलना भी चाहिए या नहीं, है ना? तो बहुत ज्यादा मतलब बेदरकारी न दिखाएं जॉइंट्स के प्रति। क्योंकि मैंने कहा ना, अभी कितने लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है, स्पोर्ट्स का शौक है, चलने फिरने का, घूमने फिरने का शौक है, तो वो नहीं पूरा हो पाएगा आपका शौक अगर आपने बेदरकारी दिखाई नीज के प्रति। ठीक है? अब ये सिर्फ नीज में नहीं होता, ये कोई भी जॉइंट में होता है, तो ये जॉइंट की बीमारी है। तो आर्थराइटिस मेनली नी का होता है, बट आर्थराइटिस एल्बो का भी हो सकता है, शोल्डर का भी हो सकता है, रिस्ट का भी हो सकता है, एंकल का भी हो सकता है। ठीक है? तो ये गद्दी घिस जाने के कारण जो जोड़ों का दर्द उभर के आता है उसको कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थ यानी कि हड्डियां, और आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन क्या होता है हम आगे देखेंगे वो सिम्टम्स के अंदर। ठीक है? Okay, the most common types of arthritis are osteoarthritis and rheumatoid arthritis. If anybody wants to take a screenshot, मैंने आज बहुत सिंपल रखा है, आप तुरंत ले सकते हो, मैंने ज्यादा एनिमेशंस नहीं रखे हैं। ठीक है? तो तुरंत जैसे ही स्लाइड लोड होती है आप ले सकते हैं। ओके, सो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों प्रकार है आर्थराइटिस के, हम दोनों को डिटेल में देखेंगे। ओके, पहले तो देखते हैं कॉमनली आर्थराइटिस में होता क्या है। देखिए, 4 में से 1 इंसान को आर्थराइटिस है आज दुनिया में। ठीक है? अब ये सारी चीजें हैं, अगर आपको आर्थराइटिस नहीं चाहिए, या अगर है भी आपके पास, आपको हो भी चुका है आर्थराइटिस, जोड़ों का प्रॉब्लम हो गया है, तो भी आपको ये सारी चीजें करनी है। बैलेंस डाइट लेना है। ओके, डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें ज्यादा खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हल्दी और ओमेगा 3। बैलेंस एक्टिविटी करनी है, ज्यादा नहीं एक्सेस, मैंने भी कहा ना, ज्यादा एक्सेस वॉकिंग नहीं करना है, एक्सेस मूविंग नहीं करना है। ओके, फिजिकली एक्टिव रहना है, गेट मूविंग। नींद अच्छी होनी चाहिए, नींद अच्छी होगी तो आपकी बॉडी में हर हॉर्मोन्स अच्छे से काम करेंगे। ठीक है? टैकल फटीग, एनर्जी नहीं है बॉडी में आपके, तो उसके लिए कुछ करें। आगे के सेशंस में हम ट्रेनिंग देंगे आपको कि एनर्जी ठीक करने के लिए क्या करना है। ओके ओके, नाउ देन इमोशनल स्ट्रेस जो होता है, इमोशनल स्ट्रेस को आप हैंडल करिए। पेन मैनेज करिए, अगर आपको पेन होता है नी में तो प्लीज उसका इलाज करवाएं, ऑर्गेनाइज रहे लाइफ में। तो बेदरकारी नहीं दिखानी है। ओके, प्रिवेंट कैसे करोगे? अभी तक आपको नहीं हुआ है आर्थराइटिस, तो प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट यानी कि रोकना है उसको। प्रिवेंट करोगे आप एक हेल्दी डाइट से, फिजिकली एक्टिव रहने से, ओके, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी, एंड अवॉइड स्मोकिंग, बिकॉज स्मोकिंग इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ आर्थराइटिस। धूम्रपान से आपके आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? अच्छा, अब इसमें होता क्या है? 5 साइंस है आर्थराइटिस के।
एक तो जोड़ों में दर्द रहेगा, दूसरा है बहुत स्टिफनेस रहेगा। स्टिफनेस यानी कि आप हिला नहीं पाओगे नी को ज्यादा, ओके, कोई भी जॉइंट को आप हिला नहीं पाओगे, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, वो स्टिफ रहेगा। स्वेलिंग हो सकती है वहां पर, बुखार भी आता है, और थकान रहती है, राइट। अब ये बुखार और स्वेलिंग जो है ना, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की निशानियां है, सॉरी, ये दोनों जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की निशानियां है। बाकी ये तो जो तीन है ना, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों में होता है, ठीक है। तो हम ये जनरल आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं। ओके, अब ये जैसे मैंने कहा, ये जॉइंट्स है आपके, शोल्डर जॉइंट यानी कंधे का जॉइंट, एल्बो यानी कोनी, रिस्ट यानी कि जो आपकी कलाई है, हिप जॉइंट, राइट, या पेल्विक जॉइंट, हिप जॉइंट जिसको कहते हैं, नी जॉइंट यानी घुटने, और एंकल्स यानी कि जो आपके टखनियां है पैर की, राइट। यहाँ पर मेनली जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है ये जॉइंट्स को। नेक को भी होता है प्रॉब्लम, पर उसको हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, उसको हम आर्थराइटिस नहीं कहते, ठीक है। सो हम स्पॉन्डिलाइटिस की बात नहीं कर रहे, हम आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंस। अब ये दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। बेसिक डिफरेंस जो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन होता है, आप देखिए हर चौथे इंसान को, तीसरे इंसान को ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। इसमें क्या हो जाता है कि गद्दियों का घर्षण ज्यादा होने लगता है, जॉइंट का कार्टिलेज जो होता है उसका घर्षण ज्यादा होने लगता है, इसकी वजह से डैमेज होता है और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाती है, राइट। अब कोई भी इंजरी या इन्फेक्शन भी हुई है जॉइंट में, तो भी ये बढ़ा सकता है आपकी प्रॉब्लम को, और ये पूरे जॉइंट को अफेक्ट करता है, सिर्फ गद्दी को नहीं, दिन धीरे धीरे पूरे जॉइंट को अफेक्ट करता है। तो ये इस प्रकार से दिखता है। ये आपका नॉर्मल कार्टिलेज है, यहाँ पे देखिए ये व्हाइट कलर का आपको गद्दी दिख रहा है, ये लाइट पिंक कलर का। अब ये देखो, ये घर्षण की वजह से पूरा डैमेज हो गया है, राइट। तो पूरे जॉइंट को ये अफेक्ट करता है। अब ये दूसरा प्रकार क्या है, आमवात। आमवात आपने सुना होगा, वात की तकलीफ है जिनको, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं इसको। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये आपके घर्षण या ऐसी कोई चीजों से नहीं होता है, ये आपकी खुद की बॉडी आपके ही बॉडी के प्रति एंटीजेंस, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, उसी को अटैक करती है। आप पूछोगे क्यों मैम, ऐसे क्यों होता है? उसके बहुत कारण है, ओके। एक नंबर वन कारण है कि आप कुछ ऐसा खा रहे हो जिससे ये इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो रहा है, तो डाइट आपका बहुत जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है, आप कोई ऐसी चीज अननोइंगली कर रहे हो, जैसे कि कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं, तो वो भी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं, बट मेनली इट्स द फूड दैट यू ईट, ओके। सो ऑटो इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि आपके जॉइंट की कैप्सूल को अफेक्ट करता है ये, राइट। और इसमें ये जो फ्लूइड है, बीच में एक फ्लूइड होता है, कार्टिलेज के भी पास एक फ्लूइड होता है, वो एक पूरी गद्दी का जो आकार है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो भी आपका ड्राई हो सकता है, और ये जो लाइनिंग है साइनोवियल मेम्ब्रेन की, वो भी इन्फ्लेम और स्वेल हो सकती है। इसलिए मैंने कहा स्वेलिंग होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, और यहाँ पे पूरा कार्टिलेज और पूरा जॉइंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये गद्दियां तो चलो ठीक है, मान लो वेर एंड टेयर नहीं हुआ है, यहाँ पे घर्षण नहीं होता है ज्यादा, पर ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रॉब्लम होता है, और इसकी वजह से रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। और इस प्रकार के आर्थराइटिस में डिफॉर्मिटी भी होती है, यानी कि हड्डियों का मुड़ना भी हो सकता है। आपने देखा होगा किसी किसी की हड्डियां मुड़ी हुई रहती है उंगलियों की। हाँ, और मेन डिफरेंस क्या है, ये बड़े जॉइंट्स को अफेक्ट करता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये अफेक्ट करता है छोटे जॉइंट्स और बड़े जॉइंट्स दोनों को, उंगलियां और पैर की उंगलियों को भी, ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ, जैसे अभी हम शुरुआत में ही शुभाशीष सर भी बोल रहे थे कि आजकल कोई एज नहीं है आर्थराइटिस होने की। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है जहाँ पे 26%, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, 26% पेशेंट्स आर नाउ लेस देन 40 इयर्स हु हैव आर्थराइटिस। मतलब अब सोचिए 40 के नीचे के लोगों को भी होने लगा है ना। तो जो लोग ये एज की श्रेणी में हैं, वो थोड़ा सा सावधानी बरते, ऐसे ही अपने आप को एक्सर्ट ना करें, अननेसेसरी एक्टिविटी पे ध्यान दें, ठीक है। 74%
40 के ऊपर के हैं, पर ये आंकड़ा जो है हमें रोकना है, ये बढ़ने नहीं देना है, ठीक है। ओके, मेन डिफरेंस दोनों में क्या है, रूमेटॉइड और ऑस्टियो में, कि ये जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस 20 साल की उम्र तक के लोगों को भी हो सकता है, इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन, और ये बहुत सारे जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली एक एरिया में होता है, या तो नी, या तो एल्बो, या तो शोल्डर, मेन जॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे बुखार, ऑस्टियोआर्थराइटिस में बुखार और थकान मोस्टली नहीं होती है, बट यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फटीग और फीवर होता है, ठीक है। और ईएसआर, सीपीआर, ये सारे ब्लड टेस्ट से इतने टेक्निकली जाने की जरूरत नहीं है, पर ये ज्यादा आते हैं तभी आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये चेक करने के बाद, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसे ब्लड टेस्ट एलिवेटेड नहीं आएंगे आपको, ठीक है। आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सिम्टम्स, आपको किस तरह से पहचान होगी आर्थराइटिस की, कैसे पहचान होगी कि आपको नॉर्मल जॉइंट पेन और आर्थराइटिस में फर्क है। अगर वो पेन आपका बहुत दिनों तक टिका हुआ है तो प्लीज गो टू अ डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक के पास जाए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, किसी के भी पास जाए, पर जाए जरूर, इग्नोर ना करे। पेन होता है आपको, कंटिन्यूस पेन है, स्टिफनेस है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन है। ये क्या होता है रेंज ऑफ मोशन, मतलब ये मेरा हाथ है, मैं यहाँ तक हिला पा रही हूँ पर इसके नीचे नहीं जा रहा है मेरे से, तो दैट मीन्स माई रेंज ऑफ मोशन हैज अफेक्टेड, मेरा रेंज ऑफ मोशन अफेक्ट हो गया, मैं यहाँ तक जा पा रही थी पर अब यहाँ तक ही जा पा रही हूँ, सो दैट इज योर मोबिलिटी गेट्स अफेक्टेड, और आप घूम फिर नहीं पाओगे, आप डे टू डे काम नहीं कर पाओगे अपने, ठीक है। ये हेल्दी जॉइंट है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला जॉइंट है, और ये देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला पूरा स्वेलिंग और रेडनेस वाला, ठीक है। सो दैट इज मे द मेन कैरेक्टरिस्टिक। और अगर आपको जानना है कि आपको रिस्क है या नहीं, तो देखिए आपके फैमिली में किसी को है क्या, फर्स्ट पॉइंट इज दैट ओनली, कि आपकी फैमिली में किसी को आर्थराइटिस है तो आपको भी हो सकता है, तो आप एक जेनेटिक टेस्टिंग भी करा सकते हो, हमारा जो जीनोमैक्स है उसके माध्यम से। दूसरा है एज, एज जो है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, तो अभी 50 की उम्र में तो ज्यादा रिस्क होगा आपको, राइट। जेंडर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि विमेन आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग आर्थराइटिस, बिकॉज उनको ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन प्रोटेक्ट करता है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जाता है एज बढ़ने से, राइट। सो विमेन आर एट अ हायर रिस्क। जॉइंट इंजरीज अगर आपको हुई है कभी, कोई खेल कूद में या कोई ट्रैवलिंग ट्रैकिंग के दौरान अगर जॉइंट इंजरीज, गिर गए थे आप, आपको हड्डियों में लगा है, जोड़ों में लगा है, तो उसकी वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है। ओबेसिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है आपको आर्थराइटिस होने के लिए। वजन 20% से ज्यादा होना, नॉर्मल हमने देखा था ना क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल बॉडी वेट, राइट। आइडियल कितना है आपका, हाइट माइनस 100, राइट, हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100 इज योर आइडियल बॉडी वेट, तो ये जानिए आपकी, आपको ओबेसिटी है या नहीं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हर्ब्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे एंड होता जाएगा सेशन हम क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है। ओके, पावर ऑफ नेचर फॉर आर्थराइटिस, क्या है सोल्यूशंस एसएचपीएल के पास। सबसे पहले जूस की श्रेणी में देखते हैं या सिरप की श्रेणी में देखते हैं हम। शलकी सिरप, शलकी इज द नंबर 1 हर्ब फॉर आर्थराइटिस, फुल स्टॉप। शलकी यानी कि फ्रैंकिंसेंस कहते हैं इसको, या हम गुगुल भी कहते हैं आयुर्वेद में, राइट। शलकी इज बेसिकली, ये जो आप प्लांट देख रहे हो उसके अंदर एक गम निकलता है, एक गोंद निकलता है जो इस प्रकार का हो जाता है, जो शलकी हर्ब की तरह माना जाता है, और उसको हम यूज करते हैं ये सिरप के अंदर। ये एक इतना यूनिक प्रोडक्ट है, इसको इंग्लिश में बॉस्वेलिया सेराटा भी कहते हैं, जिनको पता होगा ये, राइट। इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज यानी कि पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज होती है, और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो ये क्या करता है, आपके जोड़ों के आसपास की जो मैंने आपको मेम्ब्रेन बताया था, कौन सा, साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, जो कार्टिलेज के इर्द गिर्द होता है, तो वो घिसने के कारण कार्टिलेज को ज्यादा नुकसान होता है, कार्टिलेज भी घिसने लगता है, ठीक है। तो
एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है आपके रेजिम में, आपके रूटीन में। और एनाल्जेसिक, यानी कि अगर आपको पेन शुरू हो गया है, जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस शुरू हो गया है, तो शलक की सिरप इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। ठीक है, स्पेशली ये आर्थराइटिस के लिए यूज होता है, जॉइंट सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ पेन के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर सलाई गुगुल, जैसे मैंने कहा, ये इसको गुगुल कहते हैं, किसी किसी को पता होगा, राइट। गुगुलू जो होता है वो इसमें यूज किया गया है। और इसके अंदर शलाकी के अलावा सिंगाड़ा भी है। ये सारे हर्ब्स है। आम हल्दी यानी कि बेसिकली योर टर्मरिक। तो टर्मरिक किस किस को पता है ना, हमने बहुत सारी बार हमने एक पूरा सेशन दिया था कर्क्यूमिन के ऊपर। इन्फ्लेमेशन रोकता है, इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड, आगे भी हम उसकी बात करेंगे। अश्वगंधा, शिलाजित, मालकांगनी, राइट, ये सारी चीजें जो है आपके ये सिरप में रहता है, शलक की सिरप में। दूसरा जो है, ओके, पहले डोजेज देख लेते हैं इसका। इसको लेना कितना है, 15 ml का ये जो कैप है, 15 ml दिन में 2 बार लेना है। अगर आप सिर्फ ये ले रहे हो तो। टैबलेट्स देख लेते हैं कौन सी है। अगर आपको जूस फॉर्म में नहीं चाहिए, आप टैबलेट्स भी ले सकते हो। कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स है। कर्क्यूमिन इज अ कंपाउंड फाउंड इन टर्मरिक। तो कर्क्यूमिन सुपर एडवांस वाला बेटर है, बिकॉज इसके अंदर एडवांस्ड फॉर्म में आपको 500 माइक्रोग्राम्स का जो मिलीग्राम्स का जो कर्क्यूमिन लेवल मिलता है, वो बेस्ट है आपके एंटी इंफ्लेमेटरी रूटीन के लिए। ठीक है, सो ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी का भी काम करता है। ये जो हमने अभी देखा ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो फोटो देखा था, वो इन्फ्लेमेशन के कारण हो रहा है आपका। तो इन्फ्लेमेशन तो सबसे पहले रोकने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो ये कर्क्यूमिन का मेन फंक्शन है। तो ये एक टैबलेट जरूर इंक्लूड करें। एंड नॉट ओनली आर्थराइटिस, मैं बता रही हूँ आपको, ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम के साथ लड़ने की क्षमता रखता है कर्क्यूमिन, लेट मी टेल यू दैट। तो इसीलिए बहुत स्लोली बोला आपको कि ताकि आप ये ध्यान में रखो अपने। ब्लड शुगर का प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल का इश्यू हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, ब्रेन का इश्यू हो, एडिक्शंस हो किसी को, राइट, या पार्किंसंस हो किसी को, प्लीज कर्क्यूमिन तो जरूर इंक्लूड करिए रूटीन में। ओके, नेक्स्ट इज इसका डोजेज। इसका डोजेज आपको दिन में एक कैप्सूल, दिन में 2 बार लेना है, एक कैप्सूल, मतलब एक सुबह एक शाम, ऐसे भी ले सकते हो, ल्यूकवार्म वाटर के साथ। अब्जॉर्प्शन बेटर रहता है ल्यूकवार्म वाटर में, लास्ट टाइम किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था। ओके, अच्छा, नाउ हर्बल टैबलेट्स। किसी को अगर टैबलेट्स में हर्बल वे में लेना है तो आप वो भी कर सकते हो, दोनों है हमारे पास। शलकी का भी एक हर्बल टैबलेट है। शलकी इज, अभी जैसे हमने जूस के फॉर्म में देखा, ये टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, हर्बल टैबलेट। और ये सदियों से चलता आ रहा है, शलकी का यूज आर्थराइटिस के लिए। ठीक है, बॉस्वेलिया सेराटा नाम है इसका बोटानिकल नेम। ठीक है, एक टैबलेट दिन में 2 बार, 15 से 30 मिनट खाने के बाद। ये खाने के बाद ली जाने वाली टैबलेट है, याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी टैबलेट कौन सी है, शलकी के अलावा पुनर्नवा। ठीक है, तो पुनर्नवा जो है, एक इसके, जैसे हम इसका नाम से ही इसको पहचानते हैं, राइट, तो ये न्यू जनरेशन का काम, न्यू रीजेनरेशन का काम करता है। जो कार्टिलेज घिस भी चुका है, अगर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, डैमेज ज्यादा नहीं है, शुरुआत है, पुनर्नवा विल हेल्प यू टू इवन बिल्ड दोज टिश्यूज। ओके, तो ये टिश्यू बिल्डिंग का काम करता है, और इसीलिए पेन और स्वेलिंग कम कर सकता है। ठीक है, ओके, दिन में 2 बार आप शलकी एक बार ले, एक बार पुनर्नवा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको बहुत ज्यादा एडवांस्ड है आर्थराइटिस, वो शलकी से स्टार्ट करे दिन में 2 बार। ठीक है, ओके, ये बिफोर मील वाला टैबलेट है, शलकी इज आफ्टर मील वाला टैबलेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कैप्सूल की ओर। कंप्लीट ओ कैप्सूल नाम का एक प्रोडक्ट है हमारे पास, जिसके अंदर है निर्गुंडी। निर्गुंडी यानी वाइटेक्स। निर्गुंडी आपने सुना होगा, तेल में भी यूज होता है, आप ऊपर से भी टॉपिकल एप्लीकेशन कर सकते हो नीज के ऊपर। जिनको प्रॉब्लम है वो समझ जाएंगे, राइट, जिनको जो सदियों से इलाज करते आ रहे हैं अपने घुटनों के दर्द का।
तो उनको पता होगा। ये निर्गुंडी बेसिकली एक आयुर्वेदिक हर्ब है, ये उसका प्लांट है बेसिकली, ठीक है। तो वाइटेक्स इज द नेम ऑफ दैट प्लांट। ये पेन और इन्फ्लेमेशन कम करता है। इसके अंदर निर्गुंडी के अलावा कंप्लीट ओ के अंदर इट्स अ कैप्सूल, ओके। तो निर्गुंडी के अलावा पुनर्नवा भी है, जटमानसी भी है, शलकी भी है, देखिए सब कुछ आ गया है इसके अंदर। सो अगर आपको 3 अलग चीजें नहीं लेनी, आप कंप्लीट ओ भी ले सकते हो, इसीलिए इसका नाम है कंप्लीट ओ। ओ इज फॉर ऑर्थो, राइट। सो कंप्लीट ओ। एंड इसके अलावा त्रिकटु है, त्रिफला है, हरिद्रा है, गुग्गुल है, महायोगराज गुग्गुल है, अजमोडाडी चूर्ण इज योर सेलरी सीड्स, ठीक है। ये सारे हर्ब्स है इसके अंदर। आर्थराइटिस, मसल पेन, बैक पेन, किसी को अगर जोड़ों का दर्द नहीं है पर बैक पेन होता है, वो भी ले सकता है ये, क्योंकि स्पाइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना, जॉइंट पेन में भी काम आता है ये। इसको कितनी बार लेना है? दिन में 2 बार ले सकते हैं, 1 कैप्सूल ईच, एक सुबह एक शाम। एंड ये आफ्टर अ मील वाला है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गो अहेड। ओके, नेक्स्ट इज ऑयल। तो दवाइयां तो ले, मतलब सप्लीमेंट तो ले ही रहे हो आप, कंज्यूम कर रहे हो, साथ साथ में एक ऑयल भी इंक्लूड करिए आपके डेली रूटीन में, क्योंकि ऑयल क्या होगा, आपका मोबिलिटी थोड़ा सा बढ़ाएगा, थोड़ा ऊपरी तौर पे भी आपको थोड़ा राहत देगा, अंदरूनी तो राहत मिलेगी आपको वो मेडिसिन लेकर। पेन गो ऑयल नाम है ये प्रोडक्ट का। ये जो है इट्स लाइक अ वो हम जो आयुर्वेदिक तेल बोलते हैं, बट इट्स वेरी इफेक्टिव, इट इमीडिएटली पेन स्टॉप्स योर पेन, ओके। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है महानारायण तेल, निर्गुंडी ऑयल, कर्पूर, पुदीना तेल, सरसों का तेल, Nilgiri oil, wintergreen oil, shalaki and devdar, all pain relieving ingredients. सारी चीजों को ध्यान ध्यान दीजिए, ये सारे आपके पेन कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। अब इसकी एक खासियत मैं आपको बताती हूँ, ये दूसरे ऑयल्स की तरह नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है ये क्यों अलग है। आप कितने सारे तेल आपको मिलते होंगे ना मार्केट में जोड़ों के दर्द के लिए, राइट। ये इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स है, फिक्स्ड ऑयल्स नहीं है। तो व्हाट इज एसेंशियल ऑयल्स? अब जैसे ये पुदीने का पत्ता है, इसके अंदर का जो अर्क है, इसके अंदर का जो एसेंस है, वो निकाल के इस तेल में डाला गया है। सो एसेंशियल ऑयल्स है, ये फिक्स्ड ऑयल नहीं है, मतलब पूरा का पूरा ऑयल नहीं, जो जितना एसेंशियल है उतना ही लिया है, ठीक है। इसमें एक खासियत होती है कि ये आपके इनर लेयर तक जा सकता है स्किन के, और इसीलिए इसका अब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। आप समझ रहे हो एसेंशियल ऑयल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों बेटर है फिक्स्ड ऑयल से, ठीक है। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स का एसेंशियल ऑयल यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज ओके, इसको मसाज करना है जेंटली, हाँ, बहुत ज्यादा जोर से नहीं, बट जहाँ पे भी आपको तकलीफ है वहां पे आप इसको, बैक पेन भी है अगर आपको, बैक पेन पे भी आप लगा सकते हो, ओके। अच्छा, अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, गाउट। गाउट यानी कि जब यूरिक एसिड लेवल्स आपके बॉडी में बढ़ जाते हैं, तब आपको एक समस्या पैदा होती है, वो है गाउट की समस्या। अब ये जो गद्दी है 2 जॉइंट्स के बीच में, ये आपके उंगलियों की, पैर के जो अंगूठा है उसका दिखाया गया है यहाँ पे। तो मान लीजिए ये 2 जॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच में ये कार्टिलेज है, वो स्वेल हो गया है पूरा, और उसके वजह से यहाँ पे पूरा इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो यहाँ पे ये क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, ये क्रिस्टल्स जो आप देख रहे हो वो फॉर्म हो जाते हैं। सो ये किस चीज के क्रिस्टल्स है? ये है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स। आप जब ब्लड टेस्ट कराते हो, किडनी प्रोफाइल आप कराओगे कभी, तो उसमें यूरिक एसिड का एक टेस्ट आता है। तो किडनी निकालनी चाहिए ना यूरिक एसिड, बट किसी किसी की किडनीज नहीं निकाल पाती है, तो इसकी वजह से ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाता है, राइट। और उसके कारण क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू होता है, और क्रिस्टल फॉर्म हो गया तो आपका रेंज ऑफ मूवमेंट, आप वो हड्डी, मतलब आप वो जो जॉइंट है वो नहीं मूव कर पाओगे, क्योंकि पेन होगा आपको, ठीक है। आपकी बॉडी भी उसके प्रति इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, और उसी की वजह से आपको इन्फ्लेमेशन और डिस्कम्फर्ट होता है। तो ये है गाउट, यानी कि हाइपर यूरिसीमिया या हाई यूरिक एसिड की वजह से होने वाली समस्या। ये भी एक प्रकार का आर्थराइटिस है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और दूसरा है गाउट।
जो यूरिक एसिड की वजह से होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम। इंटेंस जॉइंट पेन, आपको बहुत सारा यहाँ पे पेन होगा। रेडनेस देख रहे हो आप फोटो में, रेडनेस और स्वेलिंग, ये स्वेल हो गया है इनका, ये नॉर्मल शेप नहीं होता है ना ये ऐसा पैर का। बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, आप ना जूते पहन पाओगे ठीक से, जो क्लोज शूज है वो नहीं पहन पाओगे आप, और अगर पहन भी लो तो दर्द होगा आपको, और डेफिनेटली आप इसको मूव नहीं कर पाओगे बिकॉज ये इतना दर्द करेगा आपको। नेचर में क्या है आपके लिए, तो SHPL कौन से प्रोडक्ट्स लेकर आया है गाउट के लिए? नंबर 1 इज जूस कैटेगरी में शलकी। अगेन शलकी इज ऑल्सो गुड फॉर गाउट, क्योंकि ये भी एक प्रकार का आर्थराइटिस है, और शलकी आर्थराइटिस के हर प्रकार के लिए अच्छा है। ओके, सो इसके अंदर ये सारे जो हर्ब्स है वो गाउट के लिए असरकार है। 15 ml लेना है दिन में 2 बार, गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ, नॉट गर्म, गुनगुना। गिलॉय, द बेस्ट एंड ऑलवेज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर गाउट। ठीक है, गिलॉय का जो स्टेम है ये ज्यादा करके ये यूज किया जाता है पत्ते से ज्यादा। ओके, इसके अंदर बहुत सारे इम्यूनो मतलब ये जो इम्यूनिटी बढ़ाने की जो ताकत है वो है, साथ साथ में इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, और इंक्रीज जो बढ़ा हुआ यूरिक एसिड है, गाउट को मैंने बताया ना आपको यूरिक एसिड बढ़ने से होता है, यूरिक एसिड कम करता है गिलॉय। सोचिए, तो जब रूट कॉज को ही आपने खत्म कर दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, नहीं तो एसिड बढ़ सकता है बॉडी के अंदर, और न्यूट्रलाइज करने के बाद आपको राहत मिलती है। सो गिलॉय जूस आप जरूर लें अगर आपको गाउट है तो। ठीक है, तो आप एक और चीज कर सकते हो, शलकी जो है वो आप सुबह ले सकते हो, और गिलॉय जो है वो आप शाम को ले सकते हो। ठीक है, या फिर टैबलेट भी है ना, क्लासिक टैबलेट, हर्बल टैबलेट है शलकी और गिलॉय की, आगे देखते हैं। ठीक है, ओके, कर्क्यूमिन सुपर एडवांस फिर से आ गया, मैंने कहा ना बहुत पावरफुल है ये, तो गाउट रिलेटेड इन्फ्लेमेशन और पेन को भी कम करता है ये, बिकॉज ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दिन में 2 बार ले सकते हो एक कैप्सूल आप। ठीक है, हर्बल टैबलेट में मैंने कहा शलकी और गिलॉय दोनों आते हैं SHPL के, आप दोनों में एक एक करके ले सकते हो। अगर आपको जूस नहीं लेना है तो आप टैबलेट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉट एवर सूट्स यू। ओके, दिन में 2 बारी एक एक टैबलेट, 15 से, हाँ ये दोनों का डोजेज देख लीजिए सेम है, आफ्टर मील वाली टैबलेट से ये, शलकी तो है ही आफ्टर मील, गिलॉय भी आफ्टर मील लेना है। ओके, कैप्सूल्स देखते हैं, 2 है, एक है यूरिएसी और एक है कंप्लीटो। कंप्लीटो भी हमने अब देखी जिसके अंदर निर्गुडी है, राइट। यूरिक एसी क्या है, इसके अंदर टार्ट चेरी और पाइनएप्पल के अंदर एक एंजाइम होता है। पाइनएप्पल के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, ब्रोमेलेन, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए ब्रोमेलेन नाम का एक एंजाइम होता है जो पेन मैनेजमेंट के लिए काम आता है, जो पेन कम करता है आपका। ओके, और यूरिक एसिड से होने वाली, यूरिक एसिड क्रिस्टल से होने वाले पेन को ये कम करता है, और यूरिक एसिड को भी पाइनएप्पल कम करता है। ठीक है, सो ये दोनों मेन इंग्रेडिएंट्स है, टार्ट चेरी और ब्रोमेलेन फ्रॉम पाइनएप्पल। इसके अलावा टर्मरिक भी है और सेलेरी सीड भी है। ठीक है, अजमोडी जो हमने देखा था। ठीक है, ऑलराइट, तो ये क्या करता है, यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ही रोक देता है, फॉर्मेशन नहीं, पैदा ही नहीं होने देता यूरिक एसिड, इसके लिए लेना है आपको ये। और अगर कंप्लीट ओ की बात करें तो इसके अंदर पुनर्नवा है, शलकी है, हरिद्र है, और ये सारी त्रिकटु त्रिफला भी है, और निर्गुडी तो है ही, गाउट के लिए बहुत असरकार है ये। इसको लेना कैसे है, दिन में 2 बार एक एक कैप्सूल। ठीक है, गुनगुने पानी के साथ। ओके, नेक्स्ट अगेन पेन गो ऑयल आप गाउट में भी यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको गाउट के लिए भी असर करेगी। 4 से 5 ड्रॉप्स लें, अफेक्टेड एरिया पे लगाएं, और देखिए इससे राहत मिलेगी आपको, क्योंकि ये डायरेक्टली स्किन के अंदर जाता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, डायरेक्टली इनर लेयर ऑफ स्किन में जाता है, वहां से ये बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब होता है, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है आपको। तो आपका जो सपना है घूमने फिरने का, उसको छोड़िए नहीं, आप ठीक हो जाइए पहले और फिर जाइए। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम,
अब हमने पेन की बहुत बात कर ली, अब हम बात करते हैं उससे भी सीरियस तो है ही ये प्रॉब्लम, बिकॉज इसका नुकसान भी बहुत है। मैं बताती हूँ क्या नुकसान है इसका। ऑस्टियोपोरोसिस नाम है इसका। ऑस्टियो यानी कि बोन, इसको समझना है अगर आपको तो मैं ब्रेक करके बताती हूँ आपको। ऑस्टियो यानी बोन, और पोरोसिस यानी कि पोरस हो जाना। इस प्रकार ये जो आपको लगेगा ये कोई स्पॉन्ज है ना, वो स्पंज होता है ना, वो नहीं है ये हड्डियों का हालत हो जाता है इस तरह। हड्डियों की जो समस्याएं हैं जिनको, और जो 50 के ऊपर है और जो महिलाएं हैं उनको ज्यादा होता है। तो अगर आपके घर में आपकी माँ है, आपकी वाइफ है, जो ये एज में है, आपकी बुआ है, चाची है, मासी है, जो भी महिला है अबव द एज ऑफ 45-50, उनको ये प्रॉब्लम होने की समस्या, मतलब ये जो संभावना है बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ वन रीजन। और वो रीजन क्या है, क्या मैं चैट बॉक्स में जान सकती हूँ? चलो देखते हैं कौन कौन जगा हुआ है। क्यों वुमेन को होती है, कौन सा एक ऐसा हार्मोन है जो कम हो जाता है मेनोपॉज के बाद, एक एज के बाद? कौन सा हार्मोन है? मैंने जिक्र किया है 2 बार। यस नहीं, मुझे हार्मोन का नाम जानना है। Yes, ppm, you're right, but I don't want an answer from you because you're a trainer. I want an answer from people. मुझे लोगों से जवाब चाहिए। टेस्टोस्टेरोन नहीं, औरतों में कौन सा हार्मोन होता है? Yes, कुमार विकास is very correct, it's estrogen. संजय जी is very correct, it's estrogen. Very good. Estrogen जो होता है एक ऐसा हार्मोन है जो मुझे, आपकी मम्मी, आप अगर आप महिला है, आपकी बेटी, आपकी जो जितने भी लेडीज जो आप जानते हो उनके बॉडी में होता है, जो प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीज के खिलाफ, आर्थराइटिस के खिलाफ, ऑस्ट्रोपोरोसिस के खिलाफ, उनको बचाता है। राइट? जब जैसे जैसे एज बढ़ती है, मेनोपॉज आता जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, वैसे ईस्ट्रोजन भी गायब हो जाता है, बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है या बहुत कम प्रोड्यूस होता है। ठीक है? या फिर किसी को अगर ओवरीज निकाल दी है, किसी का यूट्रस का या ओवरीज का ऑपरेशन हुआ है, उनको भी हो सकता है, बिकॉज ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा ओवरीज में। राइट? सो उसी की वजह से ये तकलीफ होती है। चलो सब जाग रहे हैं ना, मतलब ओके, चैट बॉक्स एक्टिव एकदम। ऑल राइट, सो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है ये तो हमने देख लिया, बिकॉज आपका एज और जेंडर की वजह से। एक और कारण है, आपको भी हो सकता है, अगर आप महिला नहीं भी है, अगर आपको मेनोपॉज नहीं भी हुआ है, और अगर आपको उतना एज भी नहीं है। क्यों हो सकता है? क्योंकि आप अपने डाइट में कैल्शियम ही नहीं ले रहे हो ठीक से। ना कैल्शियम है, ना विटामिन डी है, ना मैग्नीशियम है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? राइट? क्यों होता है? क्योंकि बॉडी कैल्शियम अब्सॉर्ब ही नहीं, बोन जो है कैल्शियम अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाता है। अच्छा, ये सिस्टम कैसा है, चलता है, मैं समझाती हूँ थोड़ा आपको। ठीक है? आपकी जो ब्लड का जो वेन है या जो भी है, समझ लीजिए, कॉमन वे में बता रही हूँ मैं आपको। खून का जो जाने का जो रास्ता है, ठीक है, वहां से वहां पे कैल्शियम आ जाता है ब्लड के अंदर, जब आप कुछ खाते हो कैल्शियम वाला। मान लो मैंने दूध पिया, ठीक है, दूध में कैल्शियम होता है, ठीक है, ब्रोकली में कैल्शियम होता है, चने के अंदर कैल्शियम होता है, तिल के दानों के अंदर कैल्शियम होता है, ये सारी चीजें मैंने खाई, तो उसका कैल्शियम मुझे ब्लड के अंदर आ गया। अब ब्लड का क्या काम है, हमने देखा ना पिछले सेशंस में, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना, और जहां पे जो चाहिए सबको दे देना, है ना? तो हड्डियों को ये कैल्शियम देता है। तो जो कैल्शियम ब्लड के अंदर है वो सब जगह पे सर्कुलेट होके पहले वो हड्डी को अपना कैल्शियम दे देगा कि ले भाई तू रख ले अपना कैल्शियम। पर जब ब्लड में ही कैल्शियम नहीं है तो बोन को क्या मिलेगा? सोचने वाली बात है। राइट? जब ब्लड में ही कैल्शियम नहीं है तो बोन कैसे लेगा उसका कैल्शियम? कौन सा कैल्शियम लेगा वो? तो बोन तो ऑब्वियसली वीक हो जाएगा बिना कैल्शियम के, बिकॉज कैल्शियम इज द स्ट्रक्चरल, मतलब इंटीग्रिटी के लिए काम आता है वो, बोन बनाने के लिए कैल्शियम काम आता है ना? तो इसीलिए डाइट में कैल्शियम होना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि डाइट में अगर आप कैल्शियम लोगे तो आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा तो बोन में जाएगा। और इसीलिए जैसे किडनी का टेस्ट करते हो आप यूरिक एसिड के लिए, वैसे किडनी का टेस्ट करवाए सीरम कैल्शियम के लिए।
कि आपके ब्लड में कितना कैल्शियम है वो पता चलेगा। किडनी प्रोफाइल टेस्ट के अंदर आता है ये, आप लिख सकते हो ये, है ना। तो रीनल फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर एक ब्लड टेस्ट आता है जिसका नाम है सीरम कैल्शियम। हर 6-8 महीने में करवाइए ये टेस्ट, अगर आपकी एज 40 से ऊपर है। ओके, अगर आपकी एज 40 से नीचे है, साल में एक बार कराएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ब्लड में कैल्शियम कैसे आता है? खाने से आता है। अगर मैं कैल्शियम वाली कोई चीज ही नहीं ले रही हूँ तो ब्लड में कहाँ से आएगा कैल्शियम? और ब्लड में नहीं आया तो बोन में कहाँ से जाएगा कैल्शियम? और बोन क्या करेगा फिर, पता है? ये ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है अब मैं बताती हूँ, मेन पॉइंट पे आती हूँ। ये जितना भी कैल्शियम है आपके बोन के अंदर, गौर करिए, हाँ, जितना भी कैल्शियम है आपके बोन के अंदर, ब्लड को एक मात्रा चाहिए अपना कैल्शियम मेंटेन करने की। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ से आता है। ब्लड बोलता है कि भाई मुझे तो ये लेवल में मेरा कैल्शियम चाहिए, 8 से 10 होना चाहिए मेरा कैल्शियम। 10 के ऊपर नहीं होगा तो भी चलेगा, 6 के नीचे नहीं होगा तो भी चलेगा, मतलब 6 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मुझे अपना कैल्शियम मेंटेन करना है ये रेंज में। तो भाई कहाँ से आएगा? डाइट से तो आ नहीं रहा है, ये बंदा तो खा ही नहीं रहा है कैल्शियम, तो चलो बोन में से खींच लेते हैं। सिंपल, आप समझ गए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? ये कारण है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस का, और ये कारण है आपको फ्रैक्चर्स हो रहे हैं। आप जरा सा भी कहीं पे गिर गए, आपको हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, आपका ज्यादा सिवियर फ्रैक्चर हो गया, आपको इन्फ्लेमेशन हो गया, आपके जॉइंट्स को इंजरी हो गई, हड्डियां टूट गई किसी किसी की, क्योंकि बोन में कैल्शियम ही नहीं है। वो बोन पूरा बेचारे से निचोड़ के पूरा ब्लड ले लेता है, क्योंकि उसको अपना कैल्शियम लेवल्स मेंटेन करना है, वरना तो किडनी की वाट लगेगी। राइट, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है ना, या इवन ब्लड रिलेटेड कैल्शियम डेफिशिएंसी से भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए ब्लड को अपना कैल्शियम होमोस्टेसिस छोड़ नहीं सकता है वो, उसको तो कहीं ना कहीं से चाहिए। चलो, अब ये बात, ये समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता जा रहा है आजकल। ठीक है, ऑल राइट। तो जरूरी नहीं कि आपको आर्थराइटिस और गाउट होगा तो ही आपको हड्डियों का प्रॉब्लम है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, और बहुत कॉमन हो रही है आजकल, बिकॉज हम कैल्शियम नहीं लेते डाइट में। और कैल्शियम तो लेते रहते हैं, चलो कैल्शियम फिर भी लोग खाते रहते हैं, बट विटामिन डी नहीं ले रहे हैं। और विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम भी नहीं है, समझ लीजिए। विटामिन डी होगा सन में, आप धूप में निकलो तो सही बाहर, मॉर्निंग सन में आप एसी कैबिन में बैठे रहते हो, सारा विटामिन डी कुछ नहीं, बस सब वेस्ट। बाहर जाओ सनलाइट में, स्किन के ऊपर गिरने दो सनलाइट, अब स्किन अपने आप बना लेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बाहर जाना है। उतना भी नहीं कर सकते हो आप, कर सकते हैं राइट? तो आज से हम करेंगे ये। ओके, 8 से 11 के बीच की धूप जो होती है, 11 तो बहुत ज्यादा बोल दिया आप गर्मियों के सीजन में, 8 से 10 की धूप जो होती है जरूरी होती है बॉडी के लिए। हल्की धूप जिसको कहते हैं प्लेजेंट सनलाइट, प्लीज एक्सपोज योरसेल्फ टू दैट। और अगर कोई चीज लगाई हुई है, मैं ये स्पेसिफिकली मेंशन कर रही हूँ बिकॉज लोग रात का क्रीम धो के भी नहीं जाते हैं, सम किसी किसी को आदत होती है कि लोशन लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, बट वॉश करके जाए नहीं तो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, विटामिन डी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, ओके। सो ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं बोन के अंदर, और फिर ये टूटना कितना आसान हो जाता है, ये देखिए, इतने से धागे पे ये बेचारा टिका हुआ है, तो इसीलिए फ्रैक्चर्स होते हैं। ओके, तो ये हेल्दी बोन है, और ये ऑस्टियोपोरोटिक बोन है। जिसको ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो ऐसा बोन हो जाता है उसको। बैक पेन हो सकता है इसकी वजह से, तो अगर आपको बैक पेन की समस्या है तो प्लीज गो टू अ डॉक्टर, गेट एन एक्सरे डन एंड सी हाउ योर बोन लुक्स लाइक। ओके, स्पेशली वो जो क्राइटेरिया मैंने बताया, अगर आप वुमेन है, अगर आप 45 के ऊपर है, वो सारी चीजें ध्यान रखिए। हाइट कम हो सकती है, क्यों मैं बताती हूँ आपको। आप बोलोगे मैडम हाइट तो बढ़ती है ना एज के साथ, पर कम कैसे होती है, बताती हूँ मैं आपको। अ बोन दैट ब्रेक्स मच मोर इजिली देन एक्सपेक्टेड, मैंने कहा ना, फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है आपकी। स्टूप्ड पोस्चर, यानी कि आप आगे की तरफ झुक जाओगे और आपका जो पोस्चर है वो ऐसा झुका हुआ रहेगा, ये देखिए फोटो में, हुई ना हाइट कम, है ना।
तो ये इंसान जिसके हेल्दी बोन्स है, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से पूरा बोन जो नाजुक हो जाता है और उसके वजह से झुकाव आ जाता है बॉडी के अंदर, आपकी हाइट कम होने लगती है, क्योंकि ये आपका बॉडी आगे झुक जाता है, ये गर्दन नीचे झुक जाती है, कंधे झुक जाते हैं आपके। ठीक है, ओके। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए क्या है सॉल्यूशंस? एसएचपीएल क्या लेकर आया है? जॉइंट हेल्थ टैबलेट्स। अब देखिए, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है ये, इन्फ्लेमेशन तो आर्थराइटिस और गाउट में था। ऑस्टियोपोरोसिस इज क्लियर कट केस ऑफ नो कैल्शियम, नो विटामिन डी, नो मैग्नीशियम। ये बोन न्यूट्रिएंट्स है। कौन कौन से हैं? क्या कोई लिख सकता है चैट बॉक्स में कौन कौन से 3 न्यूट्रिएंट्स बताए मैंने बोन्स के लिए? लिखिए चैट में, मैं वेट कर रही हूँ, पानी पी लेती हूँ तब तक। कैल्शियम, वेरी गुड। और 2, मैग्नीशियम, वेरी गुड। नहीं रजनीश जी, मैं इंग्रेडिएंट नहीं पूछ रही हूँ, मैं न्यूट्रिएंट पूछ रही हूँ, शला की मत लिखिए। विटामिन डी, वेरी गुड। ठीक है, तो ये 3 हमेशा ऐसे चिपका के रखिए दिमाग में कि हड्डियां मजबूत होने के लिए सिर्फ कैल्शियम नहीं, विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम तीनों चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप बहुत अच्छी ऑडियंस हो। मैं बताना चाहूंगी आपको, बहुत इंटरैक्टिव हो, बहुत मतलब लर्न करने के लिए, सीखने के लिए बहुत आतुर हो आप, बहुत अच्छी बात है ये हमेशा रखिए अपनी जिंदगी में। ठीक है, ओके। सो जॉइंट हेल्थ टैबलेट्स, जॉइंट हेल्थ टैबलेट्स, और दूसरा है एक, सॉरी अटक गया है ये, हाँ, दूसरा है सार्काल टैबलेट्स। सार्काल एंड जॉइंट हेल्थ में दोनों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट इज द मोस्ट इजिली अब्सॉर्ब्ड कैल्शियम। कैल्शियम सिट्रेट होता है, कैल्शियम मैलेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट है इसके अंदर, इजीली अब्सॉर्ब हो जाएगा। ग्लूकोजामीन है, ग्लूकोजामीन क्या होता है? ग्लूकोजामीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपके कार्टिलेज को हेल्दी रखता है, बेसिकली कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और ग्लूकोजामीन। ये आपको गोभी के अंदर मिलता है, एग्स के अंदर मिलता है, पर ये टैबलेट में भरपूर मात्रा में जितना जरूरी है उतना दिया गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, the form in which it will get absorbed in the body. तो ये तीनों है, ये दोनों टैबलेट्स के अंदर आप कोई भी एक ले सकते हो टैबलेट आपके हिसाब से। दिन में 2 बारी लेना है, जॉइंट हेल्थ या सार्काल। ठीक है, लुकवार्म वाटर के साथ लीजिए, अब्जॉर्प्शन बेटर रहेगा इसका। ओके, और ये क्या करता है इसके अंदर, बिकॉज ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है और ग्लूकोजामीन है, ये ब्लड का, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, ब्लड में कैल्शियम कम नहीं होने देगा। तो ब्लड में ही अगर कैल्शियम कम नहीं है तो बोन्स को तो भरपूर मिलता रहेगा, है ना। तो ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ भी आप रोक सकते हो, बैक पेन की तकलीफ रोक सकते हो आप, और कहीं ना कहीं आर्थराइटिस के लिए भी काम आएगा आपको ये। ठीक है, ओके। बोन एक्टिव दूसरे टैबलेट्स देखते हैं, बोन एक्टिव और कैल्शियम एंड D3 टैबलेट। अगर आपको कैल्शियम D3 टैबलेट लेनी है तो ये बेस्ट है, ये आप ये स्टार्ट करें। इसमें ये टोटली वेजिटेरियन है, ओके। सो प्लीज ये चिंता ना करें कि इसके अंदर कोई नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, बिकॉज आमतौर पे कैल्शियम में थोड़ा सा जेलेटिन वगैरह भी डालते हैं और जो वो एनिमल सोर्स होता है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ प्योर वेजिटेरियन कैप्सूल फॉर वीगन्स एंड वेजिटेरियंस स्पेशली, ओके। जैन्स भी ले सकते हैं इसको, जैन है अगर आप तो आप ले सकते हो इसको, ओके। सेम है इसके अंदर भी, विटामिन डी और कैल्शियम है इसके अंदर। तो विटामिन डी थ्री क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है सबसे इजीली अब्सॉर्ब होने वाला फॉर्म विटामिन डी का। विटामिन D2 और D3 में पाया जाता है। D2 इतना ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं होता है जितना D3 होता है, ओके। सो ये इजीली अब्सॉर्ब है, और जिनके डाइट में कैल्शियम नहीं है, जिनके लाइफस्टाइल में विटामिन डी नहीं है, वो ये ले सकते हैं। बोन एक्टिव भी एक ऐसी सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हो फॉर ट्रीटिंग ऑस्टियोपोरोसिस एंड लो ब्लड कैल्शियम लेवल्स। तो क्या करना है, कैल्शियम और विटामिन डी का एक ब्लड टेस्ट करना है। अगर कम आता है तो ये स्टार्ट करो। After 2-3 months start this if you still have the problem, if you are in that age range, okay। आप समझ गए होंगे अभी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड डी, विटामिन डी, CMD, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स हैं आपके बोन्स के।
ठीक है, तो ये आपको सारे मिनरल्स देता है एक बैलेंस वे में, और 78 गुना ज्यादा है आपके नॉर्मल सप्लीमेंट्स से ज्यादा। ओके, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है देन सी वाटर, और इसके अंदर ट्रेस मिनरल्स है 84 से भी ज्यादा। तो सोचिए आपकी हड्डियों को कितना स्ट्रांग बनाएंगे ये। ओके, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड डी, विटामिन डी। इसको 10 ड्रॉप्स डालने हैं हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर में, दिन में 2 बार ही पी सकते हो। पानी में लेना है आपको 10 ड्रॉप, 8 से 10 ड्रॉप डालें, ठीक है। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। आपको मेरे हिसाब से मैंने जितनी मैंने कोशिश करी है आपको ये समझाने की कि बोन्स क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर आप हेल्दी और स्वस्थ रहेंगे, आप हर जगह पे इजीली मूव कर पाएंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो उसके वजह से आपकी जिंदगी में एक बहुत ही अलग वे से आप जिंदगी देखोगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि सिर्फ चलो ये तो हमने सप्लीमेंट्स की बात करी, डाइट और एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को बिजी रखिए, एक्टिव रखिए, राइट, एक जगह पे बैठे ना रहें, उसकी वजह से भी बहुत फर्क आएगा आपकी लाइफस्टाइल में, ठीक है। विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड ओवर टू यू शुभाशीष सर, थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for your wonderful and very informative session. हर दिन की तरह मतलब ये स्पेशल थैंक यू आपको इतनी एलेबोरेटली और इतनी सिंपली आई कैन से समझाने के लिए एंड प्रोडक्ट सजेस्ट करने के लिए। एंड थैंक यू आप सभी का जिसने आज का वेबिनार अटेंड किया। और एक इंटरेस्टिंग थिंग मैंने नोटिस किया, एक्चुअली आज हड्डी के लिए मतलब हड्डी के ऊपर, बोन्स के ऊपर आज का सेशन था। और कितने बोन्स रहते हैं बॉडी के अंदर? हेलो एवरीवन, लिखिए कितने चैट बोन्स बॉक्स रहते में, हैं? चैट बॉक्स में लिखिए सभी, चैट बॉक्स में लिखिए कितने सबने बोन्स मुन्ना रहते भाई हैं। एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस सबने देखी है तो सबको पता ही होगा कितनी हड्डियां हैं 206 206 यस। 206 206 206। एक इंटरेस्टिंग थिंग मैं नहीं जानता सभी ने नोटिस किया या नहीं, आज का जो कांस्टेंट पार्टिसिपेंट था वो 206 से 208 206 था। था, दिस इज द एग्जैक्टली। मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग जो मैंने नोटिस किया और इतना अच्छा लगा। सो अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, यस, सो चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू बट ओनली फॉर 5 मिनट्स। या आई थिंक कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर। एक मिनट, हाँ मैं ऊपर देख लेती हूँ चैट में। नहीं, अच्छा, एक आया है, लंबर रीजन में पेन होने के लिए क्या देना चाहिए? ओके, लंबर यानी कि जो लोअर बैक पेन है, राइट, लंबर एरिया उसको कहते हैं, जो आपके कमर का जो हिस्सा है उसको लंबर स्पाइन कहते हैं। तो उसके लिए आप ये कैल्शियम विटामिन D3 स्टार्ट करें, पर पहले एक ब्लड टेस्ट करा ले। बिकॉज मैं ये हमेशा ऐसे ही रैंडमली नहीं एडवाइस देती हूँ, बट आप प्लीज करवा ले। ओके, एंड सेकेंडली आप स्टार्ट कर सकते हो कंप्लीट ओ से, या फिर अपना बोन केयर से। ओके, सो श्याम जी ने पूछा है, मैडम अस्थि मज्जा कम हो जाने पर कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? या अस्थि मज्जा इज बोन मैरो, तो उसके लिए भी ये सेम है, या तो कंप्लीट ओ लीजिए या फिर आप अपना वो जो सार्कल है वो ले सकते हो आप, या क्योंकि सर्कल या में जॉइंट हेल्थ भी ग्लूकोसामाइन ले भी रहते सकते हैं। हो। हाँ, ग्लूकोजामाइन है इसके लिए। राइट, ग्लूकोजामाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली द जॉइंट्स बट द बोन मैरो ऑल्सो। बोन मैरो वो है जहाँ पे आपके ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। एग्जैक्टली। नवीन चंद्र जी, एनी वन प्रोडक्ट फॉर नी पेन फॉर हार्ट पेशेंट्स? आप कोई भी यूज करें, कोई सब सारे सेफ है, बट अगर एक करना ही है, इट्स लाइक सिलेक्टिंग अमंग योर ओन चिल्ड्रन। आप अपने बच्चे में से सिलेक्ट कर रहे हो कि कौन सा अच्छा है, पर ठीक है, कर्क्यूमिन वाला देखें, कर्क्यूमिन दोनों के लिए काम आएगा,
ठीक है? ओके। जी। वंदना दास ने पूछा है मैम, मेरे पैर के नीचे के हिस्से में दर्द है, इसका कारण क्या है? आप अपना वेट चेक करें, अगर ज्यादा है तो वेट पहले कम करें। सबसे पहला रीजन जो सोल के अंदर दर्द होता है वो ये ही रीजन होता है। सेकेंडली, अगर आपका कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है और आयरन कम है, तो ये तीनों का आप जरूर चेक करें और उसके लिए जो भी नेसेसरी सप्लीमेंट्स है वो शुरू करें। ठीक है? आप अपने डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूड करें जो पेन कम करता हो, जैसे कि हल्दी है, ओमेगा कैप्सूल्स है, सर्वश्री का फिश ऑयल कैप्सूल आप ले सकते हो अगर आप फिश कंज्यूम करते हो, या फिर फ्लैक्सीड वाला भी ले सकते हो आप। ठीक है? Okay. ये मेन इनके लिए सजेशंस है मेरे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या दें? ओके, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपको विटामिन डी का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आप कैल्शियम विटामिन D3 वाला टैबलेट स्टार्ट कर सकते हो। उसके अलावा फिर वो डिपेंड करता है कि मतलब एग्जैक्ट रीजन क्या है, और उनके जो ब्लड टेस्ट है वो देखने के बाद ही हम बता सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा नर्वस सिस्टम वाला प्रॉब्लम है। तो आप कैल्शियम D3 शुरू करें और कर्क्यूमिन भी ले सकते हो साथ साथ। कर्क्यूमिन इज वेरी इफेक्टिव इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। पिंटू जी ने पूछा है, पैर में झंझनाहट है तो क्या करें? ओके, पैर में अगर झंझनाहट है दैट मीन्स द फर्स्ट, ओके, बट उसके पहले क्या एज और क्या आपको डायबिटीज है वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, बिकॉज पैर के झंझनाहट को डायबिटीज के साथ भी कनेक्शन है। तो अगर आपको नहीं है ब्लड शुगर ज्यादा, नहीं है डायबिटीज, तो आपको पैर की झंझनाहट इसलिए भी हो सकती है बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है आपका, राइट? और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, उसके लिए आपको थोड़े एक्सरसाइजेस होते हैं जो, या फिर आप अपना पैर इंक्लाइनेशन पे रख सकते हो, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। आप भी बोन हेल्थ वाला जो बोन केयर वाला टैबलेट है, या फिर वो कर्क्यूमिन वाला जो सुपर एडवांस टैबलेट है वो स्टार्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली और इसी संदर्भ में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा मैडम, विथ योर परमिशन, कि जी जी ये जी। जो सवाल है ना कि पैर में झंझनाहट है या ये है, पैर के निचले हिस्से में दर्द है, तलवे में दर्द है, ये सब आप साइंस बता रहे हो, मतलब जितने सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हो आप सिर्फ राइट। साइंस बता रहे हो, लेकिन इसके ऊपर बेस करके कोई एक प्रोडक्ट या कोई दो प्रोडक्ट सजेस्ट करना, इट इज क्वाइट मतलब डिफिकल्ट फॉर अस, डिफिकल्ट। बिकॉज ये एक चीज के ऊपर झंझनाहट बहुत सारे कारण से हो सकते हैं। हम्म। आपका एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या है वो जानना जरूरी है, जैसे मैडम ने बताया एज जानना जरूरी है, वो मेल है या फीमेल है, उनके और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग जो है सजेशंस देते हैं। बिल्कुल। राइट। सो एक फ्रेंड का घुटना मूव नहीं करता है, मतलब रोटेट नहीं करता है, क्या लेना चाहिए? हाँ, ये तो सबसे क्लासिक सिम्टम है ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड का, बट पहले चेक करवाएं कौन सा है। शलकी जूस दे सकते हो आप स्टार्ट करने के लिए। राइट। एक दो सवाल और लास्ट ले लेते हैं। जी जी टिंकू जी। चक्रवर्ती मैम, मुझे बैक पेन है और मैं सिर्फ बोन एक्टिव ले रही हूँ, क्या ये काफी है और क्या मैं कंटिन्यू लेता रहूं? बोन एक्टिव ले रहे हो आप, बैक पेन है, ओके। बैक पेन किस कारण से है ये मैं नहीं जानती हूँ ये क्वेश्चन से, बट इसके साथ साथ आप CMD ड्रॉप्स भी ले सकते हो। राइट। एक सवाल बार बार आ रहा है और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन ले सकते हैं क्या? नहीं, मैं सजेस्ट करूंगी एक चीज यहाँ पर, जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग वुमेन है, लैक्टेटिंग यानी जो फीड कर रहे हैं अपने बच्चे को, वो फिलहाल के लिए फॉर सम टाइम जस्ट अवॉइड टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स, या फिर टेक सप्लीमेंट्स विद द इन द डायरेक्शन ऑफ योर फिजिशियन। हमेशा कोई भी, ना ही सिर्फ SHPL का, ना ही सिर्फ कोई पर्टिकुलर ब्रांड का, कोई भी सप्लीमेंट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ना ले, क्योंकि वो आपके बच्चे के ऊपर भी असर कर सकता है। आपकी बॉडी तो झेल लेगी वो, पर शायद उनका सिस्टम नहीं होता है उतना काबिल, राइट? इसीलिए सारे डॉक्टर्स, सारे पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही कहता है कि कोई भी सप्लीमेंट उस 12 महीने तक आपको नहीं लेना, 9 महीने प्रेगनेंसी के और 3 महीने फीडिंग के, राइट? उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो डॉक्टर की सलाह से। ओके, सो आई थिंक दिस इज राजेश जी।
जी। वो सवाल नहीं किया है, लेकिन उनका दुख बता रहे हैं कि हम ओके। लोग क्वेश्चन करते हैं, जवाब नहीं मिल रहा है, 3 डेज से ऐसा हो रहा है। देखिए राजेश जी, अगर आप मेरी जगह या मैम की जगह बैठे होते इस या लैपटॉप के अंदर, आप देख पाते कि कितना जल्दी ये चैट बॉक्स ऊपर जाता है एंड ऊपर जा कितने रहा है, लोग हाँ। एक साथ चैट कर रहे हैं। सो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर अस टू मॉनिटर द होल चैट एट वंस। राइट। अगर आपका सवाल छूट रहा है, सो वी आर रियली सॉरी फॉर वी आर दैट। एक्सट्रीमली सॉरी। हम ऐसे कोई इंटेंशनल तो है नहीं, ये तो एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी का एक साइड इफेक्ट भी होता है ना, कि जैसे जैसे चैट आ रहा है वो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा कहीं रहा ना है कहीं मिस हो जाता है वो, एंड बिल्कुल। कितना जल्दी ये हो रहा है आपको जी। अंदाजा नहीं है। सो जो भी है, आप अपना सवाल रख सकते हैं इधर, अगर नजर में पड़ गया तो जरूर मैं रखेंगे। ढूंढने की कोशिश करती हूँ उनका सवाल, या तो फिर आप फिर से टाइप ओके, करिए राजेश आप जी। हाँ। अगर ढूंढ लेते हैं मैडम, आंसर दीजिए। हाँ। एक सवाल जी जी। आया है रोशनी जी से, दैट एज अबव 80, शुगर पेशेंट, बीपी हाई, लेग सुन रहता है एंड सुन होने की वजह से लेग मूवमेंट में तकलीफ होती है। ओके, so you can start with curcumin, you can start with shalaki, and you can also have punarnava tablets, because circulation improve करने में punarnava help करेगा। राइट। So that is 9:13 and time to close। बहुत सारे सवाल अभी रह गए, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अभी 1.5 घंटे से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, आप सभी का वर्क है, काम है। तो एक छोटी सी चीज, जितने भी सारे लोग हैं उनको मैं ये शेयर करता हूँ। अगर अच्छा, ठीक है, वो नहीं हो पा रहा है, आई थिंक कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इसके ऊपर ही मेरा ये शेयरिंग था। तो आप ऑलरेडी बोल चुके हैं, बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसे प्रोग्राम को लेके हम लोग आएंगे। छोटा सा 1-2 अनाउंसमेंट के साथ आज का प्रोग्राम क्लोज करेंगे। दैट इज टुमारो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, बिकॉज कल जो होने वाला है दैट इज एग्रो केयर प्रोडक्ट्स। बहुत डिमांडिंग एक चैप्टर है, बहुत डिमांडिंग एक सेक्टर है, एक सेगमेंट है इंडिया, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत आगे हैं। एंड बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या दिया जाए एग्रो केयर प्रोडक्ट्स में, कैसे क्या सजेशन दिया जाए। तो उसके ऊपर स्पेशली सजेशन के ऊपर मैं क्यों ये हाईलाइट कर रहा हूं, बिकॉज ये सिंपली प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं होगा। कल एग्री केयर के ऊपर आपको प्रॉब्लम दिखाया जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं पेड़ के अंदर। आपका पत्ते हल्दी हो, मतलब येलो हो जा रहा है, ब्राउन हो जा रहा है, या फिर कोई फंगस इन्फेक्शन कर रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई मतलब ऐसे कीड़े मकोड़े का इन्फेक्शन हो रहा है। आप देख के समझ नहीं पा रहे हो कि आपके पेड़ में एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो आप क्या कर रहे हो, जनरली डीएपी, फॉस्फेट या कुछ भी आप डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो हमारे सीनियर एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट एंड हेल्थ केयर ट्रेनर मिस्टर पार्थप्रतिम मुखर्जी सर कल आएंगे 8 बजे, और कल सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा कि एक पेड़ को, एक फसल को देख के आप कैसे पहचानो कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन से न्यूट्रिएंट का उसका मतलब डेफिशिएंसी है। बिकॉज ह्यूमन को टेस्ट करना पड़ता है, लेकिन जो एक्सपर्ट है वो आपको देख के ही बता सकता है आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, राइट। वैसे ही एक एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट या जिनको नॉलेज है, वो एक फसल को देख के ही बोल सकता है कि उनको मतलब फसल को अभी क्या न्यूट्रिएंट चाहिए। उसके ऊपर डिटेल्स में ट्रेनिंग कल होने वाला है। जितने सारे लोग जुड़े हैं या जुड़ेंगे, सो उनको ये नॉलेज मिलने वाला है। सबको मैं बोलूंगा, सबके पास ये नॉलेज पहुंचा दीजिए कि कल अमेजिंग एग्रो केयर प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चरल टॉपिक के ऊपर, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन के ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग है कल 8 बजे। सबके पास मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए, भारी मात्रा में भीड़ जमाए और सर्वश्री के अनोखे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का लाभ उठाए। ओके, सो थैंक यू सो मच रिद्धि मैम वंस अगेन, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। आपका दिन शुभ हो, मुलाकात होगा कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, शानदार रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए। थैंक यू सो मच। जय सर्वश्री।